सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस। हंसना और मुस्कुराना तो दूर है, इशारा भी ना किया, हमारे तरफ देखा भी ना। पहले से बातचीत ना चल रही है। कोई बात ना, अब मैं भी कोशिश ना करूंगी, कोई इशारा भी ना करूंगी। क्या कर रही हो तुम? What is this उर्मिला? किसी बच्चे को भी पता होगा कि सॉकेट में उंगली डालने से करंट लगता है। वो मैं फोन चार्जिंग पे लगाने जा रही थी, वो चार्जिंग का करंट चेक करने गई थी तो शॉर्ट सर्किट हो गया, मालूम नहीं चला। आई एम सो सॉरी। शायद ऐसे मेरे पापों की सजा मुझे मिलनी होगी। तुम्हें भी तो मैंने कितना हर्ट किया ना। सरू की बाबा साहब क्या कह रहे हैं आप? उर्मिला, तुम अपने आप को मत कोसो। तारे को अगर सच में अपने किए पे पछतावा है तो भगवान जरूर माफ करेंगे। बस सच्चे मन से उनका ध्यान करना। जब तुम बहुत भूली हुई उर्मिला है, जिस दिन ये सुधर गई ना पूरी दुनिया पलट जाएगी। चल मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ। क्या है ये उर्मिला? रोज रोज नया नया ड्रामा। चल पर देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ बचा है नहीं। हम जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ अनिका की वजह से। आज से तुम आउट हाउस में रहोगे, ताकि ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो और ना तुम्हारी वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम हो। व्हाट? आउट हाउस? चंद्रकांत, मैं फाइनल। ये सब तो ठीक है, लेकिन आज का मेन टॉपिक शुरू करें। यस सर। तो आज का मेन टॉपिक है किचन। तो पॉलिटिक्स किचन की हो या फिर देश की, जिसकी पकड़ उसका ताज। जरूरत है तेज छुरी के साथ साथ तेज नजर और उससे भी तेज दिमाग की। सब यहां हो, चला चला जल्दी। अब ये देखो, इन्हें सिर्फ नजरों से नहीं देखना, बल्कि ध्यान से देखना। बताओ क्या फर्क है इन सब्जियों में? सर मंडी की लग रही है, एकदम फ्रेश। खूब जान विक्रम, क्या कॉन्फिडेंस है रे। इस बार का यूपीएससी यही टॉप करेगा लगता है। पर तेरा जवाब और कॉन्फिडेंस दोनों गलत। इन सब्जियों में फर्क है, लेकिन सूरत का नहीं, बल्कि नीयत का। ध्यान रहे, हर चमकती चीज हीरा नहीं होती और हर ताजी सब्जी मुबारक हो। आज तुमने सब्जी का भी मेकअप उतरता देख ही लिया। अरे देवा, आजकल तो सब्जियां भी फिल्टर के साथ आ रही हैं। पर कमाल है ना, फिर भी इनके फॉलोअर कम ही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी नजरों की। क्योंकि सच को रंग की जरूरत नहीं होती, जरूरत है अपना रंगीन चश्मा निकाल कर सच को पहचानने की। Back on your seats. तुम सब आईएएस एस्पिरेंट्स हो, तो आगे जाके तुमसे जवाब नहीं, फैसलों की उम्मीद की जाएगी। वो फैसले जो जिंदगी का रुख बदल दें।
तो अपने आंख कान नाक दिमाग खोल कर सच को पहचानो, उतारो उसकी परत, घिसो तोड़ो मरोड़ो, जो सच है वो टिक जाएगा और झूठ बह जाएगा। तो सब्जियों को सिर्फ नजरों से नहीं देखना, उसी तरह से पॉलिटिक्स के अंदर घुस के उसको समझना है, एक एक बारीकी समझनी है। क्या म्हणते? हाँ सर। क्या समझाया मैंने अभी? कब से बिना पल के चपकाए घूर घूर के बोर्ड की तरफ देख रही हो, तो मतलब ध्यान तो यही है तुम्हारा। तो बताओ क्या फर्क है असली और नकली सब्जियों में? मेरा और मेरी क्लास का टाइम बहुत कीमती है, खोटी मत करो। जवाब दो। स्टिंक्ट। जरा ऊंचा बोलो। आईएएस साहिबा। हाँ वो सब्जियों को देख मतलब उसमें धोखे जो। तुम सबकी पहली क्लास में मैंने 3 गुरु मंत्र दिए थे, क्या थे वो? ध्यान, धैर्य, लक्ष्य। एक बार और। ध्यान, धैर्य, लक्ष्य। ध्यान, धैर्य, लक्ष्य। ये तुम्हारा लक्ष्य, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। सर, अब तो पूरी क्लास को बताओ कि कहाँ था तुम्हारा ध्यान। सॉरी सर, सब फिर से ना होगा। नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। मुझे जानना है, अगर क्लास के बीच में तुम कुछ सोच रही हो तो कुछ जरूरी होगा। जवाब दो। सर कुछ भी ना है। मेरी पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन या क्या है? बोला। सॉरी। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस। सॉरी, मैं वो सरू के लिए टिफिन लाई थी, वो नीचे गिर गया। अनिका आंटी क्या कर रही है? सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर क्या आप सरू को डांट रहे हैं? प्लीज सर, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, आप उसे ऐसे मत डांटिए। वो एक्चुअली सरू के लाइफ में थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है। बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स? ना सर साहब, वही बॉय जिससे शादी करने के लिए इसे आईएएस बनना है, इसलिए बस थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड है, दैट्स ऑल। अनिका, ये हमारी क्लास है, तेरे को हमारी वकालत करने की कोई जरूरत ना है। तू चाहती से चिल सरू। रजत सर समझेंगे तेरी प्रॉब्लम और तभी तो तेरी हेल्प करेंगे। एनीवे, यू डोंट वरी अबाउट वेद। तेरे पास ये ब्रेसलेट है ना, इसे टैप कर दे, फिर वेद को पता चल जाएगा कि एवरीथिंग इज ऑलराइट। फिर तू अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर सकती है। एक सेकेंड, जरा मुझे भी तो पता चले, ऐसा क्या खास है इस ब्रेसलेट में? इट्स एक्चुअली वेरी कूल। ये और वेद एक दूसरे से ब्रेसलेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये दोनों इसी के जरिए एक दूसरे को कोड लैंग्वेजेस में लवी डवी मैसेजेस सेंड करते हैं। याद आए तो प्रेस वंस, और एक दूसरे को देखने का मन हो तो प्रेस ट्वाइस। फिर ब्रेसलेट वाइब्रेट होता है, यू नो, दिल का कनेक्शन 24/7 ऑन। सो रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। क्या बात है सर, रोमांस ऑन 24/7, लेकिन पढ़ाई और फोकस गई तेल लेने। ये कोचिंग क्लास नहीं, मंदिर की तरह है, कोई रोमांस का अड्डा नहीं है ये। निकालो इस ब्रेसलेट को।
नासिर साहब, इसकी बातों पे ध्यान ना दीजिए, हमारा ध्यान ना भटकेगा कभी भी। मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं है। सर साहब, ये ब्रेसलेट हमारी पढ़ाई में रुकावट ना बनेगा। मिस सरू बजाज, या तो ये ब्रेसलेट निकालो या मेरी क्लास के बाहर निकल जाओ और दोबारा यहाँ दिखना मत। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस। एक दूसरे से बात नहीं कर सकते तो क्या अपनी खुद की सीक्रेट लैंग्वेज तो बना सकते हैं ना। बाबूलाल, ये ब्रेसलेट लो। नहीं, क्लास शुरू होने से पहले हर सुबह ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास जमा रहेगा। ओके जी। और क्लास खत्म होने के बाद ही इन्हें मिलेगा। मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ाई चलती है, हाई टेक रोमांस नहीं। तुम्हें पता है मिस सरू बजाज, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो आज मैं तुम्हें ऐसा टास्क दूंगा जिससे तुम्हारा ध्यान कभी नहीं भटकेगा। ये राई से भरी कटोरी देख रही हो? तुम्हारा टास्क ये है कि इसका एक एक दाना एक एक करके तुम इस बॉटल में भरोगी। और जब तक टास्क खत्म नहीं हो जाता तुम घर नहीं जाओगे। चला, शुरू हो जाओ। जो सोचा था वही हो रहा है। बैंग गॉन। वेद और सरू का ब्रेसलेट कनेक्शन तो टूट गया, अब रिश्ता भी ऐसा टूटेगा कि फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। एंड यू मिस डिलीवरी सर्विस, आउट। सरू की क्लास खत्म होने वाली है। मैं 10 बार टैप करूंगा तो सरू जरूर आएगी गार्डन में मुझे देखने। वेद, वो मैं तुम्हें कॉल करी थी, तुमने फोन नहीं उठाया। किसी से बात करने के जोन में नहीं होने का। अरे सुखे, मैं तो बस सरू का गिफ्ट देने आई थी। मैं सरू की कोचिंग गई थी उसे टिफिन देने, उसने गिफ्ट भिजवाया तुम्हारे लिए। तारा आंटी जल्दी से हॉल में आइए और देखिए मेरा कमाल। क्या है वेद? ओह, ब्रेसलेट। ओह हाँ, जब मैं टिफिन देने सरू को गई थी उस टाइम पे रजत पाटिल सरू से ये ब्रेसलेट निकलवा रहा था, ये कहकर कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सरू ये ब्रेसलेट पहनती है। पर मुझे नहीं पता था कि सरू इतनी आसानी से ब्रेसलेट निकाल देगी और तुम्हें वापस लौटा भी देगी। तुमने हमें हमेशा जोड़े रखने वाले ब्रेसलेट को लौटा दिया।
हमारे बीच इतना होने के बावजूद इसे निकालने का ख्याल तक नहीं आया मेरे मन में, और तुमने इतनी आसानी से सर, अगर दूरियां सच में इतनी बढ़ गई हैं तो ठीक है। सरू और वेद के बीच का ये इकलौता कनेक्शन भी टूट गया। तो कैसा लगा मेरा गेम? नॉट बैड अलेगा। वेद और सरू के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग कभी दूर नहीं होगी। पॉपकॉर्न ले लीजिए तारा आंटी, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस टॉपिक के साथ आज की क्लास खत्म। ध्यान रहे, कल सब अपना अपना टास्क ध्यान से करेंगे। घर जा सकती है। विक्रम, बाबूलाल जी कट्ठे दिखाई ना दे रहे हैं। उनका नंबर है क्या तेरे पास? हाँ, मेरे पास उनका कोचिंग का नंबर जरूर है। बाबूलाल अपनी कोचिंग का फोन कोचिंग में ही छोड़ के जाता है, और उसका पर्सनल नंबर किसी के पास नहीं। विक्रम, तो कैसे? एक दिन अपने हाईटेक रोमांस को छोड़ के असाइनमेंट पे फोकस करोगी तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कल लेना अपना ब्रेसलेट। जी। बिना ब्रेसलेट के एक रात वेदसा ने हमारे को याद किया तो मैं उनको जवाब भी ना दे पाऊंगी। जब बात ना करते थे तब भी ऐसा लगता था कि जैसे वेदसा बिल्कुल हमारे पास है, हमारे साथ है। लेकिन आज ऐसा लगा है जैसे हमारे से बहुत दूर हो गया। मन बदल ही लिया तो ना रोकेंगे तुम्हें, जबरदस्ती न करने की जो कसम खाई है, रोकने का हक भी मेरा गया है। चुपचाप इसलिए कर दी तेरी विदाई है फैसला लिया। क्यों तूने ऐसा ना समझा रहा, क्यों तूने महफिल में कर दी नामी की बुराई है। जाना है तो जाओ, वापस ना आना मेरे दिल में, घर न बसाना। जाना है तो जाओ, वापस न आना मेरे दिल में, घर न बसाना। वापस आकर मेरी खंडहर सी झोपड़ी में तुम पत्थर दिल डर जाओगे। हर दीवारों पे मेरे
वेद अब जवाब देगा और ना ही आएगा, पर किसी और को जरूर भेज रही हूँ मैं। एड्रेस भेज रही हूँ, गुंडे भेजो राइट नाउ। इतना गुस्सा है कि हमारे से भगा इन सबको, चल जल्दी करो, इतना नहीं चाहिए कोई। कौन हो तुम लोग? क्या चल रहा है सर? हमारे को ऐसे क्यों घेरा हुआ है? हाँ, और सबको ऐसे बेच क्यों दिया? बेचारी एक बकरी और इतने सारे भेड़, ना बचेगी और ना कोई बचाने आएगा। एंजॉय। सरू, तुम्हें मुझसे दूर रहना है ना, तो ठीक है, अब से नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। हेलो डार्लिंग। दूर हटो। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस। कायरता है ये, हटो। करेक्ट, एकदम करेक्ट। हम 6, तू अकेली, ये तो गलत बात है ना? हाँ? चल कोई ना, फिर भी तुझे एक लाइफलाइन देते अपने आप को बचाने का। बोल क्या चाहिए? एक फोन करना है हमारे को, वो भी आपके फोन से। दिया एक बार, फोन नहीं लगा और नेटवर्क में नहीं, ये सब फालतू बहाने नहीं चलेगा। और लगा स्पीकर पर, देख क्या नहीं लगा। हेलो, अरे बात करना, पागल हो गई है क्या? बातचीत बंद है हमारी। अरे भाई देखो, दिमाग ऑफ है, बात बंद है। कौन बचाने आएगा तेरे को? जरूर आवेंगे, वो जरूर आवेंगे। ऐसा है क्या? तो चल ठीक है, 10 तक गिनती करता हूँ। आया तो ठीक, नहीं आया तो अच्छा, तो फिर हमारा भी वादा है, 5 तक भी ना पहुंच पाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, अच्छा, तो ये हीरो तुझे बचाने आया है? अरे कहाँ? अरे नहीं नहीं ब्रो, मैं तो यहाँ ये देखो ये गार्डन में ऐसे ही घूमने को आया हूँ। हाँ? और बचाते बचाते तो उसको है ना जो अपने लिए खास हो, उतनी अहमियत रखता हूँ, है ना? हाँ, और अपने लिए खास तो वो है जिसके कमर में हाथ डाल के डांस प्रैक्टिस की जाती हो, कपड़े के पहनने वो सोचा जाता हो। ऐसे भी क्या मजबूरी थी भाई साहब?
अबे कौन किसके कमर में हाथ डाला? अरे भाई छोड़ो हाथ कमर ये वो क्या है ना कि मिर्ची लग रही है। हाँ मिर्ची वो मुझे भी लगी थी। वो जब एक खड़ूस अड़ियल आईएएस कोच से मनमानी करके कोचिंग ली। हाँ? ए भाई ये आईएएस का फुल फॉर्म क्या है? अरे घंटा मेरे को क्या मालूम, मेरे को खुद आंखों फेल हूं मैं। अरे भाई साहब हमारे को आईएएस में टॉप करना है, वो भी पहली बार में। वैसे ही तुम्हारा सपना पूरा होगा और हमारे को हमारा प्यार भी मिल पाएगा, तो उसके लिए हमारे को देश के सबसे बेस्ट कोचिंग जाना जरूरी है कि ना? सिस्टर आप जाओ, एकदम से जाओ। अरे वाह भाई साहब, 8वीं फेल फिर भी अकल इतनी तेज। अरे एक मिनट भाई साहब, आप लोग सब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे देश में, इस पूरे के पूरे शहर में सिर्फ एक ही कोचिंग है क्या? और भी तो होंगे ना अच्छे टीचर। लगता है इन दोनों ने चढ़ा रखी है। चल एक काम कर, इन लड़की को उठा ले चल। सोचना भी नहीं। मुझे इग्नोर क्यों किया? हमारे अलावा किसी और के साथ नैन मटक्का करने के लिए। ये उस बदतमीज आदमी की बदतमीजी बर्दाश्त। ये हमारे फैसले को ना समझने के लिए और अपनी ताकत हमारे अलावा उस दीवार को फोड़ने में लगाने के लिए। और उसकी दीवार इसीलिए तोड़ी क्योंकि दांत तोड़ने ही निकाला। मेरा दांत नहीं, मेरा दांत। हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए हमारे पंख बनने चाहिए या हमारे पैरों की जंजीर? भाई बस करना यार, दोनों ने मिलके इतना मारा, पूरा बॉडी दुख रहा है यार। बस ना, अब तो रुक जा यार। चल अब माफी मांग। माफ कर देना दीदी, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दे। अरे अब क्यों मारा भाई? मेरी तरफ से माफी कौन मांगेगा? तू मांग लेना। मैं मांगू? मैं माफी मांग पाता? तो तू इतना पिटता? बस माफी मांग। दीदी माफ कर दो, और भाई को भी माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। अरे इसको तो लेकर जाओ। अब मैं अपना ब्रेसलेट कभी नहीं निकालूंगा। हमारे बीच का कनेक्शन उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं भी नहीं। मन बदल ही लिया तो ना रोकेंगे तुम्हें, जबरदस्ती
न करने की जो कसम खाई है, रोकने का हक भी मेरा गया है छिन। चुपचाप इसलिए कर दी तेरी विदाई है फैसला लिया क्यों तूने ऐसा ना समझा रहा, क्यों तूने महफिल में कर दी नामी की बुराई है। जाना है तो जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। जाना है तो जाओ वापस न आना, मेरे दिल में घर न बसाना। वापस आकर मेरी खंडहर सी झोपड़ी में तुम पत्थर दिल डर जाओगे। हर दीवारों पे मेरे घर के तुम खुद को ही खुद को पाओगे। हाँ था आशियाना तो तूने यूं ही जला दिया, अब आधे को तुम क्या ही बचाओगे। जाना है जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। जाना है जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। रिश्ता तेरा मेरा है आईने सा, है जिसमें कई दरारें। रिश्ते निभाए नहीं निभते, हाँ एक ही आशिक के सहारे। तुझे मुझसे दूर जाना था ये तेरी थी खुद गर्जी, मैं तुझसे दूर हो जाऊं ये भी तेरी थी मर्जी। जाना है जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। जाना है तो जाओ वापस ना आना, मेरे दिल में घर न बसाना। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे पवित्र और महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस अद्भुत सफर का पहला पड़ाव है बालकांड। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा? माता सती के मोह और शिव जी के वैराग्य की क्या कथा थी, और कैसे एक बालक ने विश्वामित्र के साथ जाकर बड़े बड़े राक्षसों का अंत किया। आज के इस विशेष वीडियो में हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां
भक्ति, मर्यादा और प्रेम का संगम होता है। चलिए अयोध्या की गलियों से लेकर जनकपुर के स्वयंवर तक की इस अलौकिक यात्रा को आरंभ करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप प्रभु श्री राम के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बालकांड 2, मंगलाचरण और वंदना। बालकांड की शुरुआत गुरु सरस्वती गणेश और फिर भगवान शिव पार्वती की वंदना से होती है। तुलसीदास जी यहाँ खल वंदना, दुष्टों की वंदना भी करते हैं ताकि उनके कार्य में कोई बाधा ना आए। मुख्य बिंदु, राम नाम की महिमा और मानस की उत्पत्ति का वर्णन। 3, शिव पार्वती संवाद और सती मोह। कथा की शुरुआत भगवान शिव और माता सती के प्रसंग से होती है। सती का मोह। जब सती ने वन में श्री राम को अपनी पत्नी सीता के वियोग में रोते देखा तो उन्हें भ्रम हुआ कि क्या ये सचमुच ईश्वर है। परीक्षा। सती ने सीता का रूप धारण कर राम की परीक्षा ली, लेकिन श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। परिणाम, शिव जी ने सती का त्याग किया और अंततः सती ने दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी। यही सती अगले जन्म में पार्वती बनी और शिव जी से उनका विवाह हुआ। 4, श्री राम के अवतार के कारण भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे कई रोचक कथाएं हैं। नारद मुनि का शाप। जब नारद जी को अपने कामदेव पर विजय पाने का अहंकार हुआ तो विष्णु जी ने अपनी माया से उन्हें राह दिखाई, जिसके फलस्वरूप नारद जी ने उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दिया। जय विजय, राक्षस रावण और कुंभकर्ण। सनकादि ऋषियों के शाप के कारण भगवान के पार्षदों का पृथ्वी पर राक्षस रूप में जन्म लेना। पृथ्वी की पुकार। जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी गाय का रूप धरकर देवताओं के पास गई और भगवान ने अवतार लेने का वचन दिया। 5, राम जन्म और बाल लीला, अयोध्या का आनंद। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद प्रभु का आगमन हुआ। जन्म। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्य हितकारी। चैत्र मास की नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनके साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। बाल लीला, चारों भाइयों का नामकरण और उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाएं जिन्हें देखकर पूरी अयोध्या निहाल हो जाती थी। 6, विश्वामित्र का आगमन और ताड़का वध। ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांग लेते हैं। ताड़का वध। मार्ग में श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया। अहिल्या उद्धार। अपने चरणों के स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। 7, धनुष भंग और सीता स्वयंवर। कथा का सबसे रोमांचक भाग। जनकपुर में माता सीता का स्वयंवर आयोजित है। शर्त, शिव जी के पिनाक धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति होगा। भंग। बड़े बड़े राजा जब विफल हो गए तब गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाया और वो टूट गया। परशुराम संवाद। धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम और लक्ष्मण के बीच तीखा और ज्ञानवर्धक संवाद होता है। 8, राम विवाह उपसंहार। राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचते हैं। चारों भाइयों राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न होता है। अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है और इसी के साथ बालकांड समाप्त होता है। निष्कर्ष। बालकांड हमें सिखाता है कि धैर्य, भक्ति और गुरु की आज्ञा का पालन करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम चलेंगे अयोध्या कांड की ओर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम। अयोध्या कांड। अयोध्या कंद। 1, परिचय। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में जिस दिन उत्सव की तैयारी थी उसी दिन वनवास का आदेश क्यों मिला? बालकांड की समाप्ति के बाद श्री राम का विवाह हो चुका है और वे अयोध्या में सुखपूर्वक रह रहे हैं। अयोध्या कांड मुख्य रूप से मानवीय भावनाओं, संबंधों और धर्म के संकट की कहानी है। 2, मुख्य घटनाएं। राम के राज्याभिषेक की घोषणा। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके हैं। वे प्रजा और मंत्रियों की सहमति से अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाने का निर्णय लेते हैं। पूरी अयोध्या में हर्षोल्लास छा जाता है। गलियों को सजाया जाता है और उत्सव की तैयारी शुरू होती है। मंथरा का षड्यंत्र और कैकेयी का कोप भवन। रानी कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी के कान भरती है। वो उसे डराती है कि राम के राजा बनने पर कैकेयी की स्थिति एक दासी जैसी हो जाएगी और भरत का भविष्य अंधकार में होगा। कैकेयी उसकी बातों में आकर कोप भवन क्रोध कक्ष में चली जाती है। 2 वरदान और दशरथ की विवशता।
जब राजा दशरथ कैकेयी को मनाने पहुंचते हैं तो वो उनसे वे 2 वरदान मांगती हैं जो दशरथ ने पुराने युद्ध के समय देने का वादा किया था। 1. भरत का राज्याभिषेक। 2. राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ के लिए ये वज्रपात के समान था, लेकिन गुकुल रीति के कारण वे वचनबद्ध थे। राम का वनगमन। जब राम को पिता के वचन के बारे में पता चलता है तो वे बिना किसी क्षोभ के उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। सीता का त्याग। सीता माता महलों का सुख त्याग कर पति के साथ वन जाने का हठ करती हैं। लक्ष्मण की भक्ति। लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिए साथ जाने का निश्चय करते हैं। अयोध्यावासी विलाप करते हुए उनके रथ के पीछे दौड़ते हैं। निषाद राज गुह और गंगा पार। राम तमसा नदी के तट पर अयोध्यावासियों को सोता छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं जहां उनके मित्र निषाद राजगुह उनकी सहायता करते हैं। यहीं पर केवट का प्रसंग आता है जो राम के चरण धोकर उन्हें गंगा पार कराता है। दशरथ का देह त्याग और भरत का आगमन। पुत्र वियोग में राजा दशरथ राम राम कहते हुए प्राण त्याग देते हैं। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया जाता है। जब भरत को पूरी घटना का पता चलता है तो वे अपनी माता कैकेयी का त्याग कर देते हैं और राम को वापस लाने का संकल्प लेते हैं। चित्रकूट मिलाप। भरत मिलाप। भरत सपरिवार राम को मनाने चित्रकूट पहुंचते हैं। यहां भाई का भाई के प्रति जो प्रेम दिखता है वह विश्व साहित्य में अद्वितीय है। राम पिता के वचन को निभाने के लिए लौटने से मना कर देते हैं। अंत में भरत राम की चरण पादुका खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटते हैं और उन्हें सिंहासन पर रखकर राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। 3. मुख्य शिक्षाएं। पितृभक्ति। राम का पिता के वचनों के लिए राज्य का त्याग। भ्रातृप्रेम। भरत और लक्ष्मण का निस्वार्थ प्रेम। कर्म और भाग्य। जीवन में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव को धैर्य से स्वीकार करना। 4. निष्कर्ष। अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। राम बन गए ताकि सत्य जीवित रहे। अरण्य कांड। संघर्ष, भक्ति और सीता हरण की गाथा। 1. भूमिका। अरण्य कांड रामायण का 3रा अध्याय है। अरण्य का अर्थ होता है वन। अयोध्या कांड जहां भावनाओं और पारिवारिक संबंधों का केंद्र था, वहीं अरण्य कांड भगवान राम के संघर्ष, राक्षसों के संहार और सीता हरण की दुखद घटना का चित्रण करता है। इस कांड में राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य के घने जंगलों में प्रवेश करते हैं। 2. प्रमुख घटनाएं। अत्रि मुनि और अनसुया से भेंट। राम, सीता और लक्ष्मण सबसे पहले महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ माता अनसुया देवी सीता को व्रत धर्म का उपदेश देती हैं और उन्हें दिव्य वस्त्र व आभूषण भेंट करती हैं जो कभी मैले नहीं होते। विराध वध और ऋषियों का संरक्षण। वन में प्रवेश करते ही उनका सामना विराध नामक विशाल राक्षस से होता है। श्री राम और लक्ष्मण उसका वध कर उसे शाप मुक्त करते हैं। इसके बाद राम देखते हैं कि वन में ऋषियों की हड्डियों के ढेर लगे हैं। राक्षसों के अत्याचार को देखकर श्री राम प्रतिज्ञा करते हैं, निशिचरहीन करो मही, भुज उठाई पनकीन, ग्रेटर दैन, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अगस्त्य मुनि से मिलन और पंचवटी प्रवास। राम विभिन्न ऋषियों के आश्रमों से होते हुए अगस्त्य मुनि के पास पहुंचते हैं। मुनि उन्हें दिव्य धनुष और अक्षय तरकश प्रदान करते हैं। उनकी सलाह पर तीनों गोदावरी तट पर स्थित पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। यहीं उनकी भेंट जटायु से होती है जो राजा दशरथ के पुराने मित्र थे। शूर्पणखा की नाक कटना और खरदूषण का संहार। रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को मोहित करने का प्रयास करती है। जब वो सीता माता को हानि पहुंचाने दौड़ती है तब लक्ष्मण उसके नाक और कान काट देते हैं। अपमानित होकर वो अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है। राम अकेले ही 14,000 राक्षसों की सेना का संहार कर देते हैं। स्वर्ण मृग और सीता हरण। शूर्पणखा रावण को उकसाती है। रावण अपने मामा मारीच को सोने का हिरण कपट मृग बनाकर बेचता है। सीता जी के आग्रह पर राम हिरण के पीछे जाते हैं। लक्ष्मण भी राम की पुकार, जो मारीच की माया थी, सुनकर जाते हैं। इसी बीच रावण साधु का वेश धरकर आता है और माता सीता का हरण कर लेता है। जटायु का बलिदान। जब रावण सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा होता है तब वृद्ध पक्षीराज जटायु उनसे युद्ध करते हैं। रावण उनके पंख काट देता है। मरणासन अवस्था में जटायु राम को सीता की दिशा बताते हैं और राम की गोद में अपने प्राण त्यागते हैं।
कबंध वध और शबरी की भक्ति। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की भेंट कबंध राक्षस से होती है, जिसका वध कर राम उसे दिव्य रूप प्रदान करते हैं। इसके बाद वे शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। शबरी के प्रेम और उनके जूठे बेरों को खाकर राम भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हैं। शबरी ही उन्हें सुग्रीव से मिलने और ऋषिमुख पर्वत जाने की सलाह देती है। 4. अरण्यकांड की सीख। धैर्य। संकट के समय भी श्री राम ने अपना धैर्य नहीं खोया। भक्ति। शबरी और जटायु के माध्यम से बताया गया है कि ईश्वर केवल प्रेम और समर्पण के भूखे हैं। धर्म बुराई का अंत करने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। किष्किंधा कांड। रामायण के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक, जहां प्रभु श्री राम को उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान और सबसे शक्तिशाली सेना मिलने वाली थी। आज हम बात करेंगे किष्किंधा कांड की, जहां मित्रता, विश्वासघात और शक्ति की एक अनूठी कहानी छिपी है। हनुमान और श्री राम का मिलन। विवरण। माता सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। बाली के डर से छुपे हुए सुग्रीव उन्हें देखते हैं और हनुमान जी को सच जानने भेजते हैं। मुख्य बिंदु। ओ हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आते हैं। ओ प्रभु राम की वाणी सुनते ही हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। ओ मशहूर संवाद। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। आप सांवले और गोरे शरीर वाले कौन वीर हैं जो वन में घूम रहे हैं। सुग्रीव की व्यथा और मित्रता। विवरण। हनुमान जी राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाते हैं। सुग्रीव अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया। अग्नि साक्षी। श्री राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की शपथ लेते हैं। राम सुग्रीव को बाली के भय से मुक्त करने का वचन देते हैं और सुग्रीव सीता माता की खोज में मदद करने का। बालीवध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। विवरण। राम के कहने पर सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। पहली बार में राम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं। दूसरी बार सुग्रीव के गले मेंगज पुष्पी की माला डाली जाती है। घटना। जब बाली सुग्रीव को मार रहा होता है तब श्री राम एक पेड़ के पीछे से बाण चलाकर बाली का वध करते हैं। बाली का प्रश्न। मरते समय बाली राम से पूछता है कि आपने मुझे छुपकर क्यों मारा। राम का उत्तर। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की वधू और कन्या, ये चारों समान हैं। इन्हें कुदृष्टि से देखने वाले को दंड देना धर्म है। परिणाम। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है और अंगद को युवराज बनाया जाता है। सीता माता की खोज और हनुमान की शक्ति। विवरण। चातुर्मास वर्षा ऋतु के बाद वानर सेना चारों दिशाओं में सीता जी की खोज में निकलती है। दक्षिण दिशा की टोली का नेतृत्व अंगद करते हैं, जिसमें हनुमान और जामवंत भी शामिल हैं। राम की मुद्रिका। श्री राम जानते थे कि कार्य हनुमान ही सिद्ध करेंगे, इसलिए वे उन्हें अपनी अंगूठी मुद्रिका पहचान के तौर पर देते हैं। संपाति से मिलन। समुद्र तट पर निराश वानरों को जटायु का भाई संपाति मिलता है, जो अपनी दिव्य दृष्टि से बताता है कि माता सीता समुद्र पार लंका में रावण की कैद में है। उपसंहार। हनुमान जी का जागरण। विवरण। 100 योजन के विशाल समुद्र को कौन लांग पाएगा। सब मौन थे। तब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाते हैं। मशहूर चौपाई। कहनु रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। अंत हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान विशाल हो जाता है और वे जय श्री राम के उद्घोष के साथ लंका की ओर उड़ान भरने को तैयार होते हैं। निष्कर्ष। किष्किंधा कांड हमें सिखाता है कि सही मित्र का साथ और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास ही हमें कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अगले अध्याय सुंदरकांड में हम देखेंगे हनुमान जी की लंका यात्रा। प्रस्तावना। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम रामचरितमानस के सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक अध्याय सुंदरकांड की यात्रा करेंगे। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और भक्ति की पराकाष्ठा है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई, तब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका की ओर प्रस्थान किया। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। भाग 2। समुद्र लंघन और बाधाएं। हनुमान जी के रास्ते में 3 मुख्य बाधाएं आईं जो हमारे जीवन की चुनौतियों का प्रतीक हैं। 1. मैनाक पर्वत, विश्राम का प्रलोभन। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हनुमान जी थक गए होंगे, उन्हें आराम करने दें। हनुमान जी ने उसे केवल स्पर्श किया और आगे बढ़ गए। सीख। लक्ष्य प्राप्ति से पहले आराम नहीं करना चाहिए।
2. सुरसा, बुद्धि की परीक्षा। देवताओं ने सुरसा को भेजा। उसने हनुमान जी को खाने की कोशिश की। हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और फिर अत्यंत छोटा रूप धरकर उसके मुंह से होकर बाहर आ गए। 3. सिंहिका, नकारात्मकता का अंत। ये छाया पकड़ने वाली राक्षसी थी। हनुमान जी ने इसका वध कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। भाग 3, लंका प्रवेश और विभीषण मिलन। लंका पहुंचने पर हनुमान जी ने लंकिनी राक्षसी को परास्त किया और सूक्ष्म रूप धरकर लंका में प्रवेश किया। विभीषण से भेंट। हनुमान जी ने एक ऐसे घर को देखा जहां राम नाम अंकित था और तुलसी के पौधे थे। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। विभीषण ने ही हनुमान जी को सीता माता का पता बताया। अशोक वाटिका। हनुमान जी ने सीता माता को देखा, जो रावण के डराने धमकाने के बावजूद प्रभु राम के ध्यान में मग्न थी। भाग 4, माता सीता को मुद्रिका, अंगूठी देना। जब रावण चला गया तब हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर से राम नाम अंकित अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और श्री राम का संदेश सुनाया। सुनो माता, साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। भाग 5, अक्षय कुमार वध और लंका दहन। भूख लगने का बहाना कर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाए और पेड़ों को उखाड़ फेंका। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मपाश में बांधा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के सम्मान में खुद को बंधने दिया। रावण की सभा में हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आसन बनाया और रावण को चेतावनी दी। क्रोध में आकर रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, जिसे हनुमान जी ने पूरी स्वर्ण लंका को भस्म कर दिया। भाग 6, समापन और राम जी को सूचना। हनुमान जी वापस समुद्र पार कर अपनी वानर सेना से मिले और भगवान राम को सीता माता की चूड़ामणि गहना सौंपी। प्रभु राम अत्यंत भावुक हुए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। सुंदर कांड का अंत विभीषण के राम की शरण में आने और समुद्र पर सेतु बनाने की तैयारी के साथ होता है। लंका कांड, युद्ध कांड, संपूर्ण कथा। 1. परिचय। सुंदरकांड की समाप्ति हनुमान जी द्वारा लंका दहन और सीता माता का संदेश लेकर लौटने से होती है। लंका कांड वहीं से शुरू होता है जहां श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं और लंका पर विजय पाने की तैयारी करते हैं। 2. मुख्य घटनाक्रम का समुद्र पार करने की चुनौती और विभीषण शरणागति। जब रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया तब विभीषण श्री राम की शरण में आए। राम का स्वभाव। सुग्रीव के संशय के बावजूद राम ने विभीषण को गले लगाया और उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। समुद्र पर पुल। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तब लक्ष्मण क्रोधित हुए। अंत में समुद्र के सुझाव पर नल और नील ने अपनी शिल्प कला से पत्थरों का राम सेतु बनाया। अंगद का शांति संदेश। युद्ध टालने के लिए राम ने अंगद को रावण की सभा में दूत बनाकर भेजा। अंगद का पैर। रावण की सभा में अंगद ने अपना पैर जमा दिया, जिसे कोई योद्धा नहीं हिला सका। यह रावण के अहंकार पर एक बड़ी चोट थी। भयंकर युद्ध का आरंभ। राम की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। लक्ष्मण और मेघनाद। मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। हनुमान और संजीवनी। हनुमान जी सुषेण वैद्य के कहने पर द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचे। कुंभकर्ण और मेघनाद का वध। रावण ने अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया। एक महान युद्ध के बाद श्री राम ने कुंभकर्ण का उद्धार किया। लक्ष्मण ने कठिन युद्ध के बाद मायावी मेघनाद इंद्रजीत का वध किया, जिससे रावण की शक्ति आधी रह गई। राम रावण महायुद्ध। अंत में श्री राम और रावण का आमना सामना हुआ। रावण अपनी मायावी शक्तियों से बार बार जीवित हो रहा था। तब विभीषण ने भेद बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। अधर्म का अंतः। भगवान राम ने अग्निबाण से रावण की नाभि का अमृत सुखाया और उसका वध कर संसार को भय मुक्त किया। 3. युद्ध के बाद की घटनाएं। विभीषण का राज्याभिषेक। राम ने अपना वचन निभाया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। सीता माता की अग्नि परीक्षा। सतीत्व और शुद्धता को सिद्ध करने के लिए माता सीता अग्नि से गुजरी। अयोध्या वापसी। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। उत्तरकांड, संपूर्ण विवरण। 1. परिचय। क्या आप जानते हैं कि रावण वध के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो वहां क्या हुआ? उत्तरकांड केवल राम के राजा बनने की कहानी नहीं,
है बल्कि इसमें जीवन के सबसे गहरे दर्शन, कलयुग के लक्षण और कागभूषुंडी गरुड़ संवाद के माध्यम से ज्ञान का भंडार छिपा है। 2. श्री राम का अयोध्या आगमन और स्वागत। वनवास की अवधि समाप्त होते ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। भरत मिलाप। राम और भरत का मिलन प्रेम की पराकाष्ठा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिसे देखकर देवता भी भावुक हो उठे। नगर का उत्सव, पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठती है। गुरु वशिष्ठ और सभी माताएं भगवान का स्वागत करती हैं। 3. राम राज्याभिषेक। राम राज्य। गुरु वशिष्ठ द्वारा श्री राम का राज्याभिषेक किया जाता है। यहां से शुरू होता है राम राज्य, जिसे आज भी आदर्श शासन का मानक माना जाता है। राम राज्य की विशेषताएं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम राज्य में किसी को कोई शारीरिक, दैवीय या भौतिक कष्ट नहीं था। कोई भी अल्पायु में नहीं मरता था और न ही कोई गरीब था। प्रकृति अपनी चरम सुंदरता पर थी और शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। 4. संत संत भेद और ज्ञान का उपदेश। उत्तरकांड में भगवान राम ने अयोध्या वासियों को भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया है। उन्होंने संतों के लक्षण बताए हैं। संतों का हृदय मक्खन जैसा कोमल होता है। वे दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। यहीं पर नवधा भक्ति और ज्ञान वैराग्य की चर्चा विस्तार से की गई है। 5. कलयुग का वर्णन, महत्वपूर्ण अंश। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड के अंत में कलयुग का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। लोग धर्म को छोड़ देंगे और केवल धन को प्रधानता देंगे। शिष्य गुरु का अपमान करेंगे और पारिवारिक मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी। समाधान। कलयुग में केवल हरि नाम ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। कलिजुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। 6. कागभूषुंडी गरुड़ संवाद। यह उत्तरकांड का सबसे दार्शनिक हिस्सा है। जब गरुड़ देव को भगवान राम के मनुष्य रूप पर मोह संदेह हुआ तब वे कागभूषुंडी जी के पास गए। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को बताया कि भक्ति ज्ञान से भी बड़ी है। उन्होंने अपने पिछले जन्मों की कथा सुनाई और बताया कि कैसे वे एक कौवे के रूप में भी परम ज्ञानी बने। उन्होंने समझाया कि भगवान की माया को समझना देवताओं के लिए भी कठिन है। 7. उपसंहार। उत्तरकांड रामचरितमानस का सार है। यह हमें सिखाता है कि न्यायप्रिय शासन कैसा हो, भक्ति का मार्ग क्या है और आने वाले कठिन समय कलयुग में हम अपने धर्म को कैसे बचा सकते हैं। समापन। सियावर रामचंद्र की जय। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आशा है कि आज की इस कथा ने आपके मन को शांति और प्रेरणा दी होगी। प्रभु श्री राम के जीवन का हर प्रसंग हमें धैर्य और सच्चाई की शक्ति सिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि ये दिव्य ज्ञान सब तक पहुंचे। कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से कहिए जय श्री राम।